नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के विषय में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम जान रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख नागरिक है, प्रथम नागरिक है और देश का एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल का माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो आते हैं और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। संविधान में यह उल्लेख है कि संघ और राज्यों के बीच समानता के लिए, यानी कि संसद के सदस्य और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के जैसे विधायक है, इनके बीच समानता स्थापित करने के लिए मतों की संख्या निर्धारित की गई है। यह संविधान में उल्लेख है। और साथ में किस प्रकार से संसद का सदस्य जो होता है, एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है और विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, इन चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कितने दिनों को होता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है और इनका पद कब तक बना रहता है, और राष्ट्रपति का क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर है, और राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं और जानते हैं राष्ट्रपति जो है वह संविधान के भाग जो हमारा है भाग 5 में राष्ट्रपति के लिए कार्यपालिका का उल्लेख है। भाग 5 में हमारे संविधान में, और अनुच्छेद जो है वह है 52 से लेकर के 78, जो अनुच्छेद है यानी 78 तक, 52 से लेकर के 78 तक कार्यपालिका है देश का। उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जी आते हैं और राष्ट्रपति का पद उसी के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 के तहत है कि भारत में राष्ट्रपति होगा। तो कार्यपालिका के अंतर्गत ही राष्ट्रपति आता है। प्रेसिडेंट जो होता है इंग्लिश में प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का हम देखेंगे इस वीडियो में कि निर्वाचन के लिए संसद के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं, संसद का हो या राज्य विधानमंडल का मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि समानुपाती और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और गुप्त मतदान के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है उसको निर्वाचित होने के लिए टोटल मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। और वह निश्चित भाग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो निश्चित भाग प्राप्त करने के लिए जो सूत्र है, निश्चित मतों के निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, और वह है कुल जो मत होता है, कुल मतों की संख्या में भाग करते हैं, निर्वाचित होने वाले सदस्यों से भाग करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद एक ही है, तो एक ही व्यक्ति निर्वाचित होगा। तो एक में एक जोड़ करके जो आएगा उससे भाग करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे, और भाग करने के बाद जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, तो मतों का निश्चित भाग प्राप्त होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति को उम्मीदवार जब राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल करते हैं तो उस समय राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है उनको 50-50 करके, 50-50 करके, 50 प्रस्तावक चाहिए और 50
सदस्य हैं वो अनुमोदक चाहिए। और साथ में उम्मीदवार जो होते हैं राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ते हैं, उनको जमानत के रूप में 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। और जितने भी मतों की संख्या होता है उसमें से 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं करते हैं टोटल मत, तो उनकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर लिया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद होता है उसके बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद है वह पद का कार्यकाल राष्ट्रपति का पद जब निर्वाचित होता है उस दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। 5 वर्षों तक राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेंगे, 5 वर्षों तक। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में या फिर संविधान के बातों को उल्लेख जो है, संविधान में जिन जिन बातों का उल्लेख है उनका अगर उल्लंघन करते हैं, संविधान की उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा से होता है, तो सदन में, चाहे निम्न सदन हो या फिर उच्च सदन हो, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन में बारी बारी से एक करके लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान का उल्लंघन किए हैं। तो 1/4 भाग का सिग्नेचर होना चाहिए। 1/4 यानी कि जितने भी सदस्य होंगे, संसद का सदस्य होंगे, उनका 1/4 भाग का सिग्नेचर चाहिए। और साथ में दोनों सदन में 1/3 सदस्यों द्वारा पारित होगा। दोनों सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में 1/3 बहुमत से पारित होता है। तब जाकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने से पहले 14 दिनों का नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को, तब जाकर के राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है। इसके बाद हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का महाभियोग तो लग गया, संसद के सदस्यों द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रपति पे संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा बारी बारी से पारित करके और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा करके हटाते हैं। राष्ट्रपति जो है का जो कार्यकाल हो समाप्त होगा 5 वर्षों के बाद, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा 5 वर्षों के बाद कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा 5 वर्षों के बाद। और राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाता है तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा राष्ट्रपति का, और उस दौरान नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति या तो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं और अपना पद त्याग सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का क्या है, पावर है, उसको जानेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां यानी कि पावर, शक्तियां तथा कार्य। राष्ट्रपति का जो शक्ति है, पहला है कार्यपालक शक्ति है। राष्ट्रपति को कार्यपालक शक्तियां, कार्यपालक शक्तियां हैं। इसके अंतर्गत है कि जितने भी देश में शासन संबंधी कार्य होगा वह किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। राष्ट्रपति के नाम से ही ये टोटल शासन संबंधी कार्य होता है, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। इसके साथ राष्ट्रपति जो है वो विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और शपथ दिलाते हैं,
उसके बाद उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायाधीश जितने भी होते हैं, उन सभी को क्या राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है, राष्ट्रपति चुनते हैं। और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक हैं, उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह से विभिन्न पदाधिकारियों का नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही किया जाता है। दूसरा है, पहला जो है कार्यपालक शक्ति है, दूसरा है विधायी शक्ति, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां हैं। यानी कि विधायी शक्तियां का मतलब है कि संसद में प्रधानमंत्री को चुनते हैं विधायी शक्तियां के अंतर्गत, और इसी संसद में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जो सदस्य विशेष क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, उन व्यक्तियों को राज्यसभा में क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों की। और लोकसभा में 2 सदस्यों की मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनीत किया जाता है। आंग्ल भारतीय की नियुक्ति मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वह विधायिका के शक्तियां के अंतर्गत ही करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो हमारा है वह है विधायिक शक्तियां के बाद आपका जो है न्यायपालिका शक्तियां, न्यायपालिका शक्तियां। इसके अंतर्गत है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो शासन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय से क्या परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उनकी परामर्श मानने के बाध्यकारी नहीं है। वो स्वेच्छा से मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं किसी भी विधि पे। इसके बाद अगर किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड या फिर सैन्य के क्षेत्र में, सैन्य विधि के क्षेत्र में किसी को सजा दिया गया है, तो उसको परिहार और कम या क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान किया गया है। उसके बाद चौथा जो है न्यायपालिका शक्ति के बाद आपका जो है वह है सैन्य शक्ति। अगला जो है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में है कि राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं, कौन कौन? पहला जो है आपका थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोपरि है राष्ट्रपति। सैन्य का सर्वोपरि कौन है? राष्ट्रपति। इसका शक्ति है, सैन्य शक्ति है राष्ट्रपति का। इसके बाद अगला जो है वह है कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति है, इसके अंतर्गत विदेशी मामले जो होंगे और जो समझौता होगा विदेशी से दूसरे देशों से जो समझौता होता है वह राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, राष्ट्रपति के ही नाम पे होता है। विदेशी मामले जितने भी संधियां या समझौता होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किया जाता है। और कूटनीतिक में यह है कि राजदूतों का जो होता है, राष्ट्रपति जो है वो दूसरे देशों में राजदूतों को भेजते हैं और दूसरे देशों के राजदूतों को भी स्वागत भी करते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद अगला जो है शक्ति वो है, छठा नंबर में जो शक्ति है वो है आपातकालीन शक्ति। कालीन शक्ति इसके अंतर्गत 3 आपातकाल का प्रावधान है, जैसे कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। और अनुच्छेद 356 के द्वारा जो लगता है राज्य में राष्ट्रपति शासन, वह भी लगता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद 360 जो है अनुच्छेद, इसके अंतर्गत 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपात लगाया जाता है देश में, वह भी राष्ट्रपति का शक्ति है। राष्ट्रपति के द्वारा ही 3 प्रकार की वित्तीय आपात की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से। इसके बाद जो अगला है राष्ट्रपति का, वह है राष्ट्रपति का क्षमा करने की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियां हो गया। इसके बाद है राष्ट्रपति की जो शक्ति है वह है क्षमा करने की शक्ति। इसमें है कि राष्ट्रपति
किसी विधि द्वारा किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड किसी न्यायालय द्वारा सुनाया जाता है तो मृत्यु दंड को माफ करना या फिर लघुकरण करना या दूसरी सजा में बदलना, इस तरह का प्रावधान है। ये राष्ट्रपति हैं जो कि माफ कर सकते हैं और उनकी जो मौत की सजा या मृत्यु दंड जो मिला है उसको माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है क्षमा करने की शक्ति, दूसरा है लघुकरण की शक्ति, लघुकरण की शक्ति, तीसरा है परिहार की शक्ति, चौथा है विराम की शक्ति, विराम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद अगला जो है प्रविलंबन, प्रविलंबन की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। और राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया जाता है या फिर संघ के जो कानून होते हैं उसके विरुद्ध जो सजा दिया जाता है या सैन्य मामले में जो सजा दिया जाता है, उन कंडीशन में उस कंडीशन में राष्ट्रपति को शक्ति है कि व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं और परिहार कर सकते हैं, विराम रोक सकते हैं और प्रविलंबन कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रपति को इस तरह से विभिन्न प्रकार के शक्तियां प्राप्त है जो कि दिया गया है, दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्य का प्रमुख व्यक्ति हैं और देश का प्रथम नागरिक है, इसलिए इन शक्तियों को देना जरूरी है और इस तरह का राष्ट्रपति का शक्ति प्रदान किया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को राष्ट्रपति से जुड़े पॉइंट्स को हमने जो डिस्कस किया, जो पढ़ा, वो आप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।